का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत कुछ मिला इसमें। इसमें बहुत कुछ मिला। इसमें आपको 3 कैरेक्टर मिलेंगे। पहला, जो बाग का जो मालिक है वो पिता परमेश्वर को दर्शाता है। जो बागबान है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो अंजीर का पेड़ है वो इसराइल यानी कि यहूदी। जब भी मैं इसराइल बोलूंगा तो आप समझ जाना वो यहूदी, इसराइल मतलब यहूदियों को दर्शाता है। और जो मालिक है, मालिक 3 साल हो चुके हैं लेकिन उसमें फल नहीं पाता। तो इस घटना को यीशु मसीह बोलता है। और इस घटना से पहले 18 लोगों की मौत होती है 13 अध्याय की शुरुआत में। जब हम पढ़ते हैं इसको, 18 लोगों की मौत होती है और यीशु मसीह बोलता है कुछ लोगों को, अगर तुम लोगों ने अपना मन नहीं फिराया तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। उसके बाद अपने दृष्टांत को, यीशु मसीह इस दृष्टांत को बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेड़ की। ये पेड़ किसी सड़क पे नहीं है, किसी ऐसी जगह नहीं है कि इसको पानी, खाद, इसकी देखभाल अच्छे से नहीं हो रही, बल्कि ये अंगूर के बगीचे में लगाया गया है ताकि इसको अच्छे से पानी मिल सके, अच्छे से इसको खाद मिल सके और इसकी देखरेख सुबह शाम दोपहर को अच्छी तरह हो सके। लेकिन अच्छी तरह देखरेख होने के बाद भी इसने फल नहीं दिया। अब हम इस प्रचार को 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला इसराइल मतलब यहूदी, दूसरा आज का मसीह समाज। मैं कुछ और चीजों को पढ़ना चाहूंगा। आप में से कोई एक जन पढ़ेगा यशाया 5 उसका 1 से 7, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे हम, बिल्कुल स्पष्ट रीति से, भागेंगे नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। जी पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी डाक की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊंगा टीले पर मेरे प्रिय के एक डाक की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या कहना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कटने वाले बाड़े को उखाड़ू दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छोटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जलने
जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। और उसने, अरे यार आगे क्यों बढ़ा, और उसका किधर गया, यहूदा के लोग है और उसने उसमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आज्ञा आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट की सुनाई पड़ी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। 5 का जब हम एक पढ़ते हैं, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में। इसराइल जो था परमेश्वर के लिए एक प्रिय था, और आप लोग जानते हैं परमेश्वर ने इसराइल को बड़े बड़े नबी दिए, अच्छे अच्छे नबी दिए, अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता दिए। परमेश्वर ने कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जो इसराइल के लिए है भी नहीं। यहाँ पर लिखा है, अब मैं अपने प्रिय के लिए, मतलब इसराइल परमेश्वर का क्या है, प्रिय है। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलत लगाई। ध्यान दीजिए, उत्तम जाति की दाखलत लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। जो ये कुंड खोदा है ना, मतलब उसको पानी भी मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, सबका ध्यान होना चाहिए। तब उसने दाग की आशा की। आपको समझ में आया? लूका 13 अध्याय में जो वो मालिक है, हर साल आता था एक आशा लेकर, दूसरी साल आता था एक आशा लेकर। करते करते 3 साल हो गए, लेकिन उसमें कोई फल नहीं है। परमेश्वर इसराइल के लिए भी परमेश्वर की बड़ी आशाएं थी, बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारा परमेश्वर चाहता था कि ये फले, लेकिन नहीं। प्रचार की कमी नहीं, परमेश्वर के चमत्कारों की कमी नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह की कमी नहीं, भविष्य वक्ताओं की कमी नहीं, लेकिन कमी थी उस पेड़ में जो फलता नहीं है। आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब है यरूशलेम के निवासियों और है यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? क्या कोई बता सकता है कि परमेश्वर ने ऐसा कोई काम है? परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए, कितने बड़े बड़े काम किए इसराइलियों के बीच। या वो यूसुफ हो, मूसा हो, या हिजकेल हो, यिर्मयाह हो, जो जितने भी लोगों को आप जानते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े नबी हुए। क्या करना बाकी रह गया था? लेकिन इसराइलियों ने परमेश्वर को नहीं जाना। जिस तरह से परमेश्वर चाहता था कि वो फल लाए, उस तरह से इसराइलियों ने, मतलब यहूदियों ने नहीं जाना। जो मैंने उसके लिए ना किया हो, फिर क्या कारण कि जब मैंने दाग की आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ना खोदी जाएगी। और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। ये परमेश्वर का वचन है। आपको याद आया, परमेश्वर ने कहा कि अपने पवित्र मोती कुत्तों और सूरों के सामने मत डालना। ये इस्राएली ऐसे हो गए हैं, ये यहूदी लोग ऐसे हो गए हैं। अब हम जाते हैं लूका 13 अध्याय में। अब मैं 3 साल का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि 3 साल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 4 साल क्यों नहीं कहा, 2 साल क्यों नहीं कहा, ये 3 साल ही क्यों कहा? यीशु मसीह को कितने साल हो गए सेवा करते हुए, कोई बता सकता है? लूका 3 साल 13 अध्याय। साढ़े 3 साल हो गए। थैंक यू, थैंक यू। किसने बताया? स्मिता ओके ओके, थैंक यू। स्मिता टीचर 3 साल हो चुके हैं उसको मेहनत करते हुए।
शास्त्री फरीसी जिनके हाथ में परमेश्वर का वचन था, कोई फल नहीं है। सबसे ज्यादा परमेश्वर का काम इस्राएलियों को सौंपा गया, शास्त्री फरीसियों को सौंपा गया, लेकिन 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, लेकिन कोई फल नहीं है दोस्तों, एक भी फल नहीं है। ये 3 साल का कॉन्सेप्ट यहां पर है, ये 3 साल की बात यहां पर है। अब चौथा साल जब चल चुका है, अब यीशु थक चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि इसमें कोई फल नहीं है, परमेश्वर पिता बोल रहे कि इसको काट डालो। लेकिन जो 1 साल का जो समय मांगता है बागबान, कि ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 1 साल का टाइम और दो, मुझे 1 साल और चाहिए, समीता के लिए मुझे 1 साल और चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं और खाद डालूंगा इसके अंदर, मैं और परमेश्वर के वचन से इसको भरूंगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं भाई अजय को काट डालू, मैं भाई अशोक को काट डालू, कोई फल नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु चाहता है मुझे 1 साल और चाहिए। प्रभु वो विनती करता है, वो प्रार्थना करता है, लेकिन 1 साल और मांगता है। आपने कभी सोचा आपके पास भी परमेश्वर आकर पूछता है क्या फल लगा है? परमेश्वर पत्ते नहीं, फल चाहता है। और ये एक ऐसा पेड़ है जो अंजीर का पेड़ है, अंगूर के बगीचे में लगा है। जब मैं अंजीर के पेड़ के बारे में स्टडी कर रहा था, तो इसके पत्ते बड़े होते हैं, लंबे और खुशबूदार होते हैं। यीशु के टाइम पे जितने भी शास्त्री और फरीसी थे, बकवास करने में बड़े माहिर थे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बोलते थे यीशु से, परमेश्वर की व्यवस्था में तो सर ये लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार दिया जाए। क्या बात है, परमेश्वर की बातों को बोल रहे, खुशबू है, पत्ते बड़े उनके, लेकिन फल नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। पुराने नियम में परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे प्रचार को, मेरे मिशन को आगे लेकर जाए, मेरे मिशन को कंप्लीट करे। पुराने नियम में भी इन्होंने इनकार किया, लेकिन जब यीशु मसीह आ चुके, शास्त्री और फरीसी और जितने भी इस्राएली लोग थे, सबने इनकार किया यीशु का। कोई उसकी बातों को समझ नहीं पाया, कोई उसके दृष्टांतों को समझ नहीं पाया। वो बोलते थे कि प्रभु व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे हो तो पत्थरों से मार दिया जाए, लेकिन यीशु बोलते कि ठीक है भाई मारो, लेकिन पहला पत्थर वो उठाएगा जिसने कभी पाप ना किया हो। मैं आपको कनेक्शन कहां दे रहा हूं कि शास्त्री और फरीसी और जितने भी यहूदी थे, उनमें खुशबू तो थी, मुंह से अच्छी परमेश्वर की बातें बोल रहे थे, लेकिन बातें गलत बोल रहे थे। बाइबल में से बोल रहे थे लेकिन गलत बोल रहे थे। यीशु को बोलते कि सबत के दिन आपके चेले बैल तोड़कर खा रहे हैं। सारे दृष्टांतों का उन्होंने मतलब गलत निकाला। आज परमेश्वर हमसे पूछता है, हर घंटे हर दिन परमेश्वर हमारे पास आता है, किस तरह का फल है आपके पास, या पत्ते पत्ते हैं? परमेश्वर फल चाहता है हमसे, पत्ते नहीं चाहता। दूसरी बात, फल अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक फल है, अनार का है, अमरूद का है, सेब है, वो खुद के लिए नहीं, बल्कि वो दूसरों के लिए होता है। और जब मैं स्टडी कर रहा था इस पेड़ के बारे में, जो अंजीर का पेड़ है, ये इसका फल ऐसा है कि बहुत सारी बीमारियों को काटता है, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी बीमारियों को। परमेश्वर ने जब यहूदियों को, जब इस्राएलियों को व्यवस्था दी, तो उनके लिए ही नहीं बल्कि वो दूसरों के लिए भी थी। मुझे एक वचन याद आ गया है, व्यवस्था विवरण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 का 7 देखेंगे, व्यवस्था विवरण। कोई अच्छे से पढ़े, संजीव भाई आप पढ़ो, व्यवस्था विवरण 7 से 9 तक पढ़ो। संजीव भाई।
यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इस कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासों के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। जी जी जी, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ही परमेश्वर है। और यहाँ अब्राहम की बात हुई कि सबसे प्रथम पहले अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। शुरुआत से ही परमेश्वर चुनता है। शुरुआत से ही इस्राएली और यहूदियों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए, लेकिन मन नहीं बदला। और यहाँ लूका, जब हम 13 अध्याय को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, परमेश्वर की कुछ सीमा है, कुछ सीमा तक वो सहन करता है, कुछ सीमा देता है, कुछ टाइम देता है। जैसे हम प्रभु में आते हैं, 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, 4 साल, 10 साल, 20 साल वहीं पड़े, हम एक ही बात को लेकर चल रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, जो उत्तम बातें हमको छोड़ रहे हैं। और परमेश्वर बहुत बार इस्राएल को अपनी खोई हुई भेड़ों के रूप में मानता है और बुलाता है कि मेरी खोई हुई भेड़ है। ये खो चुके थे, ये खो चुके थे दोस्तों। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 15 अध्याय उसका 21। मत्ती 15 अध्याय उसका 21। यूसुफ वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। 22, 23, 24। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आगे उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर एक कनानी स्त्री है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा है, वो पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है। यीशु के चेले इस पर रहम खाते हैं, बोलते कि प्रभु इसको, इसके लिए प्रार्थना करो, इसको चंगाई देकर ये चली जाएगी। लेकिन यीशु एक शब्द बोलते कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़। अब यहाँ पर कुछ लोग जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है, वो बोलते कि यीशु सिर्फ इस्राएलियों का ही परमेश्वर है, लेकिन नहीं। अगर आप इसे इसका 28 पढ़ोगे तो इस कनानी स्त्री लड़की को, इसकी लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। लेकिन क्या था, कारण क्या था कि जब इस्राएल की भेड़ें ही खोई हुई है, पहले इस्राएल के घराने को सुधारना था, जिनको व्यवस्था दिया गया था, जिनको परमेश्वर का कानून दिया गया था। अब घर के, अब जैसे मेरे परिवार ही, अब मेरा परिवार ही अगर सीख नहीं रहा तो मैं बाहर जाकर कैसे सीखूंगा? अगर मेरा परिवार ही मेरी बातों को नहीं सुनता है तो बाहर वाले कैसे सुनेंगे? गोविंदा भाई अपना म्यूट कीजिए। तो यहाँ पर जो इस्राएल में जो घराना है वो क्या है? खोया हुआ है। यिर्मयाह 50 उसका 6 वचन भी पढ़ेंगे हम। यिर्मयाह उसका 50 अध्याय 6 वचन। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है।
वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। ठीक है, हम उसको आगे से नहीं लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे कि मेरी भेड़ें क्या है बताइए। मेरी भेड़ें क्या? मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं। खोई हुई भेड़ें, अपनी मस्ती में खोए हुए, हम उसको नहीं लेंगे जो चरवाहों ने भटकाया, हम उसको नहीं लेंगे। हम यिर्मयाह 2:21 भी पढ़ेंगे। गोविंदा भाई म्यूट करिए अपना माइक। दोस्तों आप लोगों का बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए। गोविंद भाई माइक बंद करो प्लीज। गोविंद हमारे क्या है नाम है? गोविंदा गोविंद भाई माइक से बंद करो, माइक बंद करो प्लीज प्लीज। गोविंद कुमार सतीश भाई ये क्या हो रहा है, देखो जरा। गोविंद भाई सतीश भाई आप माइक बंद करो अपना। गोविंद कंटिन्यू करिए, मैंने रिमूव किया। बहुत बढ़िया। ठीक है, यिर्मयाह 2:21 पढ़ते हैं हम। वहां पर ऐसा लिख रहा है, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। क्या बात है, क्या बात है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह उसका 2 और उसका 21 वचन, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं बुलाया कि बस टाइम पास करने के लिए बुला गया, सप्ताह में एक बार बाइबल उठा ली, क्रिसमस पर चले गए या संडे को एक दिन चले गए। नहीं, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। मैंने तो तुझे उत्तम जाति, आज के टाइम पे हम इसको कैसे ले सकते हैं? परमेश्वर ने दूसरे लोगों के लिए हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य के लिए चुना है, परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए हमें चुना है, परमेश्वर ने अपने मिशन के लिए हमें चुना है, लेकिन हम जंगली बीजों को उगा रहे हैं। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। क्या कारण है? इतना खून बहाया, क्या कसर रह गई? हाथों में कीले ठुकवाई, मेरे मुंह पर थूका गया, यीशु बोलते हैं, मेरी दाढ़ी को नोचा गया। 3 साल हो चुके हैं, मैं हर साल देखने आता हूं, राम के पास, शाम के पास, अशोक के पास, जितने भी हैं, पत्ते पत्ते मिलते हैं, फल है ही नहीं। हमारे जीवन में फल होना जरूरी है। भाई, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। क्या बात है। अब पर प्रभु यीशु परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कर ले, हमारे दाग, हमारे पाप छिपे रहते हैं। दोस्तों आइए यूहन्ना 15 अध्याय निकालते हैं। जी निकालते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय। जी मैं पढ़ता हूं 2 से। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। अब इसके ऊपर बात करेंगे। यीशु का नाम ले रहे हैं, यीशु की बाइबल उठा के चल रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग में भी जुड़ते हैं, जय मसीह की भी करते हैं, सामने बड़े अच्छे से बोलते हैं, वो डाली मुझ में है
लेकिन फलती नहीं है, फल बिल्कुल भी नहीं। और ये बात खुद यीशु मसीह बोल रहे हैं। देखिए, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। अब मैं और आप सोचकर देखिए, हम छांटने वाली डालियां हैं या कटने वाली। हमें बहुत सारा फल लेके आना है, बहुत सारा फल लेके आना है। तभी मैंने इस सब्जेक्ट का नाम रखा है कि परमेश्वर फल चाहता है, पत्ते नहीं। सबसे पहले मैंने इसराइलियों के बारे में कहा ना कि इसराइलियों के पास किसी भी चीज का कमी नहीं था। पुराने नियम में हम देखें, लेकिन परमेश्वर का इनकार करते गए करते गए करते गए करते गए। अब यीशु मसीह के टाइम पे भी जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी है, जो आने वाला था, यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अपने घर में आया लेकिन अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। जी, नहीं पहचाना। अब भजन संहिता 80 का हम 8 से देखते हैं। भजन संहिता 80 का 8 से, जिसको मिलता है पढ़िएगा जरूर अगर मिल जाए। आपकी आवाज ठीक नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आपकी आवाज ठीक नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जाति को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके स्थान तैयार किया है, अभी बीजे और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसको छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जी, बहुत गुस्सा है यहाँ पर। अब मैं बात करूंगा, हमने इस्राएल के बारे में बात की कि परमेश्वर उन पर बहुत दया की। परमेश्वर ने बड़े बड़े भविष्यवक्ता दिए, लेकिन तब भी वो कुछ समय परमेश्वर के साथ चले। कुछ समय फिर, जैसे आप अब चार्जिंग हो गई फिर बैटरी लो, चार्जिंग हो गई फिर बैटरी लो, ऐसे करते करते इस्राएल लोग करते रहे। लेकिन अब हम इसको मसीह समाज में, यानी कि आज के युग में हम कैसे ले सकते हैं? अब हम करते हैं आज के युग में। आपने कहा है मत्ती 21 उसका 19 और 20 हम पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय मैं पढ़ूंगा, आप लोगों की थोड़ा आवाज कट के आती है मेरे पास। जी, मैं पढ़ता हूं। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ कुछ शब्दों को लेना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार और पढ़ूंगा। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। आप लोगों को समझ में आया ये क्या बोल रहा है? पत्ते ही पत्ते उसमें, हरियाली हरियाली, लेकिन फल नहीं है। अब मैं आज के मसीह समाज में हमें कैसा होना चाहिए, अब मैं आज के मसीह समाज की बात करूंगा। और हमारे अंदर क्या फल होना चाहिए, हम उसके बारे में देखेंगे। गलातियों 5 का 22 देखेंगे हम। गलातियों 5 का 22। जी, अब मैं पढ़ता हूं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।
आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति है, हाँ, धीरज है, कृपा है, भलाई है। लेकिन ये सारी चीजें आजकल के पास्टरों में, आजकल के बिलीवर्स में नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी। यहाँ तक के एक बार एक पास्टर बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे अपनी चर्च में, पुलपिट पे चढ़ के, ध्यान से सुनिएगा। तो अच्छा प्रचार करने के बाद वो लास्ट प्रार्थना किया और वो नीचे उतरने लगी। तो उसकी पत्नी बोली कि नहीं नहीं नहीं, आप नीचे मत आओ, वहीं पे रहो, आप नीचे मत आओ। आपको खाना पानी जितना भी आपको चीजें चाहिए सब आपको यहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ से मत जाओ। तो विश्वासी बोलने लगे कि पता नहीं आज पास्टर की वाइफ को क्या हो गया भाई, ये पास्टर को क्यों नहीं नीचे जाने देगी, पुलपिट पे ही सोएगा, पुलपिट पे ही खाएगा, यहीं पे पिएगा। तो वो बोलती है कि यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है इसको सींग लग जाते हैं। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रार्थना करते समय ठीक है, वचन प्रचार करते समय ठीक है, सबसे बोलता है प्रेम करो, खुद के अंदर प्रेम नहीं। सबको बोलता है दया करो, लेकिन खुद के अंदर दया नहीं। सबको बोलता है संयम रखो, लेकिन खुद के अंदर संयम नहीं। सबको बोलता है अपने बच्चों से प्रेम करो, लेकिन खुद ये बच्चों के साथ ठीक से नहीं। सबको बोलता है पति पत्नी आपस में ठीक रहा करो, मेरे साथ ठीक नहीं रहता। ये सारी चीजें पौलुस बोलता है, ये सारी चीजें आजकल के पास्टरों में आप नहीं देखोगे। आजकल के पास्टरों में क्या है, बस दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। एक बात को पकड़ा है ना। आइए हम फिर से लूका 13 अध्याय में चले जाएंगे, अब उस पर बात करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये दृष्टांत आपके लिए और मेरे लिए क्या बोलता है, क्या कहता है, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह परमेश्वर पिता या उस बगीचे का मालिक उस बागवान को कहता है कि मैं हर साल आता हूँ, फल नहीं है, दूसरे साल आया फल नहीं है, तीसरे साल आया फल नहीं है, अब इसको मैं काट डालूंगा, लेकिन वो चौथा साल मांगता है, वो चौथा साल मांगता है, और उसकी प्रार्थना को वो मालिक ग्रहण भी करता है। अगर चौथे साल में भी फल ना आए तो क्या होगा? क्या होगा? अगर चौथे साल में भी फल ना आए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। और परमेश्वर किस तरह के फल चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, एक फल है। परमेश्वर चाहता है कि मुझे परमेश्वर की बाइबल का ज्ञान हो। जब मैं खुद मेहनत करूंगा, जब मेरे अंदर होगा, तभी मैं दूसरों को बता पाऊंगा। अगर मेरे अंदर ही नहीं है तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? ये भी एक फल है। कोई गरीब लाचार है, किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको मदद करो, ये भी एक फल है। मेरा जन्म क्यों हुआ मालूम नहीं, मैं क्यों जगत में आया मालूम नहीं, सुबह उठा काम पे गया, हर रोज यही बस खाना खाया, लेट गए, काम किया घर परिवार के लिए। परमेश्वर के पास जाएंगे, हाँ भाई क्या किया? बस सुबह जाता था काम पे, शाम को आता था, खाना खाता था, लेट जाता था, ये मेरा जिंदगी था। प्रभु भी कहेगा परमेश्वर का क्या करके आया है भाई, मेरे लिए क्या किया? बोला प्रभु कुछ नहीं, बस संडे को सुनता था, कोई फल नहीं जिंदगी में। तो अपने जीवन में फल लेकर आइए जरूर। आज परमेश्वर आप लोगों के पास आता है, हर घंटे के बाद, हर दिन के बाद आता है और पूछता है, इतने दिन से मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों में से कोई हार चुका है या किसी पाप में गिर चुका है, कई बार क्या होता है कि हम पाप में गिर जाते हैं और अपने मन को दोष देते कि नहीं यार, अब प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ ही नहीं करेगा, अब मुझे परमेश्वर माफ नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर को तो गुस्सा आ गया कि, लेकिन यीशु को बोलता कि प्रभु मैंने अपने हाथों में इसके लिए कीले ठुकवाई, 1 साल और मुझे मौका दे, मैं अपने वचन से इसको फिर से बनाऊंगा, फिर से इसमें खाद डालूंगा, फिर से मेहनत करूंगा। परमेश्वर अपने वचन का पानी दे देकर प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन
फिर चौथे साल में परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा। अपने जीवन को देखिए, आप अपने जीवन को जांचिए कि कितने साल हो गए मुझे प्रभु में। ये मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरे पहले सब्जेक्ट से थोड़ा मिलता जुलता है। शुरुआत बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन बात है समाप्ति की। और कोई भी पेड़ को लगाता है ना, तो पेड़ को लगाने से पहले उसके मन में एक आशा होती है। जब हमारा नया जन्म होता है ना, यानी कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर बड़ा खुश होता है। हाँ, ये मेरा बेटा मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए काम करेगा। जितने लोग भटके हुए हैं उनको निकाल के लेके आएगा। आज कितने गलत प्रचारक हैं, कितना गलत प्रचार हो रहा है। परमेश्वर देखता है, कोई भी अच्छा प्रचार करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। अगर कोई है तो वो सोचता है या सोचती है, मैं तो प्रभु जी मैं क्या करूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, प्रभु जी मुझे बोलना नहीं आता। आप लोग क्या समझ रहे हैं? मेरा नाम अशोक है, मुझे बाइबल की मैं सोचता हूँ मुझे सिर्फ 1 या 2% नॉलेज है, मुझे भी इतना नहीं पता। मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन गंभीरता से सीखना चाहिए, परमेश्वर को समर्पण करके सीखना चाहिए। गूगल से, इधर से उधर से बहुत सारे आज हमारे पास सोर्स है फल लाने के लिए। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं क्या क्या। अभी हम जिससे ऑनलाइन क्लास चला रहे थे, देखो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें कितना फल लाना चाहिए। अब पिता परमेश्वर आप लोगों से भी पूछता है कि कितने साल हो गए, क्या फल लेके आए। अपने आप को जांचिए, क्या किया हमने परमेश्वर के लिए। प्रभु ने तो बहुत कुछ किया, हम लायक नहीं थे उससे प्रार्थना करने के लिए, हम लायक नहीं थे स्वर्ग में जाने के लिए, हम लायक नहीं थे परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। यीशु ने लायक बनाया। एक्सक्यूज मी, यीशु ने लायक बनाया, यीशु के लहू ने लायक बनाया। कुछ लोग बोलते हैं कि जो अपने आप को बचा नहीं सका वो दुनिया को क्या बचाएगा। अरे तेरी औकात नहीं है, अगर वो नहीं मरता तो तू नहीं बचता। वो हमारा एक बिचौई का काम कर गया। वो बोलता है कि मैं फिर से मेहनत करूंगा, गिर गया कोई बात नहीं। परमेश्वर चाहता है दंड देना, परमेश्वर चाहता है नाश करना, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप लोग नाश हो जाए। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप फिर से जिस दलदल से निकले थे उसी दलदल में फिर से चले जाए। वो बाग का जो माली है वो बोलता है कि नहीं प्रभु, मालिक नहीं, 1 साल का मुझे और वक्त दीजिए, मैं इसके चारों ओर से फिर इसको खोदूंगा, इसमें क्या कमी आ रही है, कहां पर कमी है, मैं वो खुराक इसको दूंगा, मैं वो दवाई इसको डालूंगा। और परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दवाई है, एक मेडिसिन है, जिसको हमें हर रोज लेना जरूरी है। मेरे प्रियो, खड़े होना सीखिए, बोलना सीखिए परमेश्वर के लिए। ये मत सोचिए मैं लड़की हूँ, ये मत सोचिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकती। आपको बताऊं, मैं अपाहिज हूँ, बैठ के चलता हूँ हाथ में चप्पल पहन के, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस स्थिति में होकर भी परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुना। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 3-4 साल से मैं प्रचार नहीं कर रहा था, मतलब प्रीचिंग नहीं कर रहा था, बहुत कम था, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उठाकर खड़ा किया और बहुत दूर दूर तक परमेश्वर लेके जाता है। गोवा और दिल्ली, ये आपका देहरादून, मंसूरी, और क्या हो गया, पंजाब, राजस्थान, परमेश्वर ने बहुत दबाया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग मुझे देखकर बोलते कि यार जब आप ऐसे होकर प्रभु की सेवा कर सकते हो, परमेश्वर के लिए जी सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते। जी, हम क्यों नहीं कर सकते। और ऐसी बात नहीं है कि मैं ही आपको सिखाने वाला हूं, हम सब मिलकर सीखेंगे, हम सब एक दूसरे को मिलकर सिखाएंगे। परमेश्वर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। और सच बताऊं, मैं अपने नाम के आगे पीछे कभी पास्टर नहीं लगाता, कभी भी नहीं लगाता और ना ही लगाऊंगा। मैं भाई, मुझे ब्रदर बुला सकते हैं, भाई बुला सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की क्लास के लिए। बाकी का समय हम
सतीश भाई को देते हैं। ओके, अगर कुछ सवाल है आप लोगों को या कोई कुछ बातचीत करना चाहता है तो आप बोल सकते हैं।